तो बच्चों हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 8 इंग्लिश बुक हनी ड्यू बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने देखा था जब राइटर इंग्लैंड के ब्रैडपोर्ट शहर में घूमते हैं और उनको एक रोल टॉप डेस्क बुरी हालत में मिलता है, वो उसको ख़रीद लेते हैं और उसको रिपेयर करने के लिए अपने घर ले जाते हैं। और हम देखते हैं कि उनको उस बॉक्स वहाँ पर उस रोल टॉप डेस्क के अंदर एक ब्लैक बॉक्स मिलता है, जो बॉक्स के अंदर एक सीक्रेट वहाँ पर एक सीक्रेट ड्रॉवर में जो है उनको एक बॉक्स मिलता है और वो ब्लैक बॉक्स के अंदर एक लेटर होता है, जो लेटर लिखा होता है जिम मैकपर्सन के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी सोल्जर होते हैं। एक टॉमी हमने नाम यहाँ पर पढ़ा था, वो होते हैं। और उसके बाद उन्होंने उस लेटर को लिखा है अपनी पत्नी के लिए, और वो जो पत्नी है उन्होंने जो उस लेटर में जो बात लिखी है, उनकी पत्नी का नाम है कोनी मैकपर्सन को लिखा है उन्होंने उस लेटर को। और हम देखते हैं उस लेटर के अंदर जो है एक स्पेशल पार्टी के बारे में, जो क्रिसमस ईव की जो पार्टी थी, क्रिसमस का जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि उनके लाइफ की जो है बेस्ट क्रिसमस जो मॉर्निंग थी वो थी जब उन्होंने अपने दुश्मन जो कि जर्मन सोल्जर्स थे, फिट्स थे, उनके साथ में एक पार्टी मनाई थी। और वो मनाई थी नो मैंस लैंड में, जहाँ पर वो लोग जो हैं आमने सामने खड़े हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, लेकिन आज के दिन पर उनमें जो है कोई दुश्मनी नहीं है और वो साथ में जो है बहुत अच्छे से इस पार्टी को मनाते हैं, फुटबॉल मैच खेलते हैं, सॉसेस खाते हैं और उस तरह से ड्रिंक्स को पीते हैं। तो यहाँ पर हमने इस स्टोरी को देखा था और अब इसके जो है थर्ड पार्ट को हम देखते हैं। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को। जब ये लेटर कंप्लीट हो चुका है तो इससे पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वह पढ़ लिया है। आशा है आपने वह जो पार्ट है वो देख लिया होगा। अब थर्ड पार्ट की बारी है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. अब मैंने, जबकि उन्होंने उस लेटर को पढ़ लिया है, अब मैंने उस लेटर को फोल्ड किया और उसको सावधानी से फिर से उसी जो इन्वेलप था उसमें रख दिया। I kept awake all night, और मैं रात भर जगा रहा। By morning I knew what I had to do, और जब सुबह हुई तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना था। I drove into Bridport, मैं ब्रिडपोर्ट के लिए मैंने ड्राइविंग शुरू की। Just a few miles away, कुछ मील दूर, I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was, एक लड़के को मैंने पूछा जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा था कॉपर बीचेस में, एक जगह का नाम है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शील, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्ड अप। तो जब मैंने उस लड़के को हाउस नंबर 12 के बारे में पूछा, जिसमें कि उसने बताया कि एक घर है जो कि पूरी तरह से जला हुआ है, उसकी जो छत है उसमें गैप है, यानी कि उसकी छत भी ख़राब हो चुकी है और उसकी खिड़कियां भी क्या हो चुकी हैं, जो लकड़ी से क्या हो रखी हैं, कवर थी, वो भी ख़राब हो गई हैं। आई नॉक्ड at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. अब जब राइटर जो है कहाँ पहुँच चुके हैं, मिसेस मैकपर्सन के घर पर पहुँच चुके हैं ब्रिडपोर्ट में, तो वो वहाँ पर देखते हैं एक हाउस को, क्योंकि उस लेटर में जो पता लिखा है, जो एड्रेस लिखा है, राइटर उस एड्रेस को देख करके उस घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस घर की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि वह जला हुआ है। अब राइटर क्या करते हैं, इधर उधर जो उनके नेबर्स हैं उनको पूछते हैं मिसेस मैकपर्सन के बारे में। ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल।
एक बूढ़े आदमी को जब ये पूछा जाता है कि क्या आप मिसेस मैकपर्सन के बारे में जानते हैं, तो वो अपने चप्पल्स को पहनते हुए, जो उसके स्लीपर्स हैं उनको पहनते हुए, यानी कि वो पहन रहा है और साथ में बोलता है हाँ मैं उनको जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, वो उनको अच्छे से जानता है जो बूढ़ा आदमी है। आई ए लवली ओल्ड लेडी, एक बहुत ही अच्छी लेडी थी, बूढ़ी औरत थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, ए बिट मडल हेडेड, यानी कि जो काफ़ी कंफ्यूज लेडी वो मुझे लगती थी, बूढ़ा आदमी बता रहा है। बट एट हर एज सी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट सी, लेकिन उसकी एज जो थी, जिस हिसाब से वो बूढ़ी थी, उस हिसाब से मडल हेडेड होना भी कोई क्या है, बुरी बात नहीं है। यानी कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, उसकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो जाती है। 101 years old, क्योंकि जो वो थी मिसेस मैकपर्सन थी, वो अब जो है 101 साल की हो गई थी। कौन कह रहा है? वो बूढ़ा आदमी कह रहा है, जो कि नेवर है। She had been in the house when it caught fire, वो उस घर में रहती थी जब तक कि उस घर पर आग नहीं लगी थी, यानी कि आग लगने से पहले वो जो बूढ़ी औरत थी 101 साल की, वो इस घर में रहती थी। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. किसी को नहीं पता कि वो आग कैसे लगी थी, लेकिन शायद वो आग लगी थी कैंडल्स से। She used candle rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. क्योंकि वो जो है ज़्यादातर कैंडल्स का यूज़ करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि जो कैंडल्स हैं वो क्या हैं, यहाँ पर सस्ती होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के बजाय, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या थी, काफ़ी महंगी लगती हैं उनको कैंडल्स के बजाय, इसलिए वो ज़्यादातर कैंडल्स का यूज़ करती हैं। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ। तो जब घर पे आग लग गई थी तो जो बचाने वाले जो फायरमैन थे उन्होंने उनको बचाया था, और अब शायद वो थी किसी नर्सिंग होम में। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। तो उन्होंने उस नर्सिंग होम कौन सा होता है, जहाँ पर जो बूढ़े लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं, उनको रखा जाता है। तो उन्होंने उनको पता बता दिया है कि वो बर्लिंगटन हाउस में हैं, और जो कहाँ पर है, डॉर्चेस्टर रोड पर है, और उसी टाउन के दूसरी तरफ है। तो ये उन्होंने उस जो लेडी थी उनका पता उसको राइटर को बता दिया है, बूढ़े आदमी ने। अब देखते हैं आगे। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ। तो मैंने आसानी से उस बर्लिंगटन हाउस को ढूंढ लिया था। There were paper chain up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a loop-sided angle on top. और जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो वहाँ पर जो पेपर चेन है, यानी कि वहाँ बहुत सारा पेपर वहाँ पर गिरा हुआ है, और वहाँ पर क्रिसमस की लाइटें जो हैं, क्रिसमस का जो पेड़ है वो एक घर के कोने पर रखा हुआ है और उस पर क्रिसमस की लाइटें जग रही हैं। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। और मैंने वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको कहा कि मैं मिसेस मैकपर्सन का दोस्त हूँ और मैं उनको क्रिसमस का प्रेजेंट देने के लिए आया हूँ, जो क्रिसमस का गिफ्ट दिया जाता है मैं उनको देने के लिए आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डिनर रूम where everyone was wearing a paper hat and singing। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि जहाँ पर डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम में हर कोई जो है उसने कागज़ की टोपी पहनी हुई है और वो वहाँ पर गा रहे हैं। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me। और मैं वहाँ पर देखता हूँ जो मैट्रन हैं, जो वहाँ पे जो लोग हैं वो मुझे देखते हैं और वो काफ़ी खुश प्रतीत होते हैं मुझे देखते हुए। सी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई। और वो उन्होंने मुझे वहाँ पर ऑफ़र भी किया, जो वो लोग पाई खा रहे थे, पाई भी खाने की चीज़ है जैसे बिस्किट्स टाइप, तो वो उसे खा रहे थे तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। सी वॉक्ड टू सी मी, सी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। अब जो वहाँ पर जो लेडी हैं वो मुझे
एक कॉरिडोर की तरफ ले गई। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। उन्होंने मुझसे कहा कि जो मिसेस मैकपर्सन हैं वो औरों के साथ नहीं हैं जिन्होंने कि वहाँ पर पेपर हैट पहनी हुई हैं और जो वहाँ पर गाना गा रहे हैं। मिसेस मैकपर्सन अलग हैं, कॉरिडोर की तरफ हैं। शी इज़ रेदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। मुझे लगता है कि वहाँ पर वो लेडी कह रही हैं कि मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं आज के दिन पर, इसलिए हमको लगता है कि उनको एक रेस्ट की ज़रूरत है, तो उनको हमने अलग रखा हुआ है, भीड़ में नहीं रखा हुआ है। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, आप जानते हैं कि उनकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उनको मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी खुश होंगी जब वो आपको देखेंगी। शी टुक मी इन टू अ conservatory with wicker chair and potted plants all around and left me। और उसके बाद उन्होंने मुझे देखा और वहाँ पर उन्होंने जहाँ पर क्या थे, बहुत सारे प्लांट्स के पॉट थे वहाँ पर एंड लेफ्ट मी, और मुझे वहाँ पर छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, वहाँ पर एक लेडी हैं जो कि व्हील चेयर में बैठी हुई हैं। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और जिनके की हाथ क्या है, फोल्ड हो रखे हैं। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, उनके क्या हैं, सिल्वर वाइट बाल हैं। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, जो कि क्या कर रही हैं, गार्डन की तरफ गेज कर रही हैं, टकटकी लगा करके देख रही हैं। हेलो आई सेड, मैंने उनको कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेनिंगटली, और उन्होंने मुझे देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, और मुझे कहा हैप्पी क्रिसमस। आई वेंट ऑन, और I found this, I think it's yours, और मैं वहाँ पर गया और मैंने उन्हें कहा कि ये तुम्हारा है। As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and give it to her, और मैंने वहाँ पर एक टिन बॉक्स खोला और जो उनको लेटर था वो उनको पकड़ाया। It was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness, और जब मैंने उनको वो लेटर दिया तो जो मूवमेंट था वो देखने लायक था। उनकी आंखें जो थी वो चमक गई थी, उनका जो चेहरा था वो खुशी से चमक गया था। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, और मैंने उनको उस डेस्क के बारे में भी बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और मैंने ये भी बताया कि मुझे वो डेस्क कैसे मिला था। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो मेरी बात को सुन रही थी। फॉर अ वाइल, और कुछ समय के बाद, शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट स्ट्रोक्ड अ लेटर टेंडरली विद हर फिंगर लिप्स, और उस लेटर को अपनी जो है अंगुलियों के बीच में उसको फंसा दिया। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और उसके बाद वो वहाँ पर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर रखी थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्रिसमस पर आओगे, तुमने मुझसे कहा था। एंड हेयर यू आर, और तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, कि मेरे नज़दीक आओ जिम और यहाँ पर बैठो। एक्चुअली में हो क्या रहा है, हमने अभी बताया था कि वो लेडी जो हैं वो 101 साल की हो चुकी हैं और जो कि हमेशा क्या रहती हैं, कंफ्यूज रहती हैं। अब जो हैं जिम मैकपर्सन जो कि उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने उनसे कहा था कि वो उनको जो है मिलेंगे, वो क्रिसमस पर घर आएंगे। अब जो कि ये जो अजनबी हैं, जो राइटर हैं, क्योंकि ये वहाँ पर चले गए हैं और उनको उन्होंने वो लेटर दिया, लेकिन वहाँ पर कोनी को लग रहा है कि वो जिम है, और उन्होंने जिम का हाथ पकड़ा और जिम को कहा नीचे बैठ जाओ, क्योंकि जो तुम आज यहाँ पर घर आए हो क्रिसमस के दिन पर, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। जबकि जो राइटर हैं वो तो सिर्फ उस लेटर को दे करके कहना चाहते हैं कि जो ये लेटर है ये आपके हस्बैंड का है, और मुझे खुशी है कि मैं ये लेटर आपको दे पा रहा हूँ क्रिसमस के दिन पर, और मुझे लगता है कि ये लेटर आपका बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट होगा।
I sat down beside her and she kissed my cheek. मैं उनकी बगल पर बैठा और उन्होंने मेरे गाल पर किस किया. I read your letter so often, Jim, every day. तुमको पता है जिम, मैं तो हर दिन तुम्हारा लेटर पढ़ती हूँ. I wanted to hear your voice in my head. और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आवाज़ जो है मेरे कानों में गूंजे. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी. और इससे मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ हो. एंड नाउ यू आर. और आज तुम मेरे पास हो. नाउ यू आर बैक. यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ. और क्योंकि आप वापस तुम आ गए हो तो क्या तुम ये जो लेटर है वो मेरे लिए पढ़ सकते हो. वुड यू डू दैट फॉर मी. क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो. जिम डियर. जिम के लिए वो कह रही हैं जो कि उनको लग रहा है कि ये जिम है. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन. मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ. आई हैड लव दैट सो मच. क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी. और उसके बाद हम चाय पियेंगे. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक. मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है. मर्ज़ीपेन ऑल अराउंड. आई नो हाउ मच यू लव मर्ज़ीपेन. और मुझे पता है कि तुमको जो मर्ज़ीपेन केक है वो कितना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो केक बनाया है. इसका मीन्स क्या है कि वो आज भी जो है कोनी मैकपर्सन, जिम मैकपर्सन का वेट कर रही हैं. हर क्रिसमस के दिन वो उनके लिए केक बनाती हैं और उनको लगता है कि वो आएंगे और हर दिन वो उनका लेटर पढ़ती हैं, जब वो लेटर राइटर के द्वारा उनके लिए लाया जाता है. तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है. ये लिखी गई है माइकल मोरपोरो के द्वारा. तो यहाँ पर आपने स्टोरी को सुना और इसके जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट आप इनको कंप्लीट करेंगे, जो कि आप कंप्लीट कर चुके हैं. तो अब हम बात करेंगे इसके नए चैप्टर की बहुत जल्दी ही. तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया. और आज के लिए आपका काम ये है कि आपको अपनी प्रेजेंट लगानी है. अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपको इस वीडियो को स्क्रॉल डाउन करना है और वहाँ पर कहीं पर कमेंट लिखा होगा. आपको कमेंट में जा कर के अपना नेम वहाँ पर लिख देना है. मुझे पता चल जाएगा कि आप में से कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो लेक्चर को सुना है. तो आपका ये काम है कि आपको अपना नाम जो है कमेंट में लिखना है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय.